बवासीर, जिसे पाइल्स भी कहते हैं, एक ऐसी परेशानी है जिसके लिए लोग अक्सर घरेलू इलाज की तरफ भागते हैं। जाहिर है, इस मौजू पर बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो ज़्यादातर लोग खामोशी से इंटरनेट पर ही इसका हल ढूंढने लगते हैं। तो चलिए आज इस मौजू का जरा साइंसी जायजा लेते हैं। ये देखते हैं कि कौन से घरेलू टोटके वाकई काम करते हैं और किन चीज़ों से हर हाल में बचना चाहिए। आइए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी इलाज की तरफ जाने से पहले ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बवासीर आखिर है क्या और ये होती क्यों है। तो पहली चीज़ जो समझनी है वो ये है कि ये खून की नालियाँ हमारे जिस्म का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। ये कोई बाहर से आई हुई बीमारी नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही रगें हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सूज जाती हैं और तकलीफ देने लगती हैं। तो फिर ये मसला कब बनती हैं? मसला तब बनता है जब इनमें जलन, दर्द, खारिश होने लगे या फिर पाखाने के साथ खून आने लगे। जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो समझ जाइए कि अब इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 घरेलू इलाजों की जिन्हें डॉक्टर्स भी आम तौर पर महफूज और मौसर मानते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज़्यादा तजवीज़ किया जाने वाला तरीका है सिट्स बाथ। ये सूजन और दर्द को कम करने का एक बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीका है। और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। देखिए, इसमें कोई दवा, कोई केमिकल, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ सादा नीम गर्म पानी अपना काम करता है। ये उस जगह पर खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर सूजन कम करता है और फौरी सुकून पहुंचाता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे इलाज पर। और ये वो चीज़ है जो मसले की जड़ पर काम करती है, यानी कब्ज़ को दूर करने पर। इस्बगोल का काम असल में बहुत ही सीधा सा है। ये पानी में मिलकर पखाने को नरम करता है, जिससे जोर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और जब दबाव कम होता है तो वो सूजी हुई नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में वापस आने लगती हैं। अब आते हैं तीसरे इलाज पर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब इसकी ठंडक और सुकून पहुंचाने वाली खासियत की वजह से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि जेल बिल्कुल खालिस यानी 100% एलोवेरा होना चाहिए। बाजार में जो खुशबू या रंग वाली जेल्स मिलती हैं उनसे बचना चाहिए। खालिस जेल को सीधा मुतासरा जगह पर लगाने से जलन और सूजन में काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा, ये तो हो गए वो तरीके जो आजमाए जा सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उस तरफ जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वो टोटके जिनसे बचना चाहिए। इंटरनेट पर अगर सर्च करें तो एक नाम हर जगह नज़र आता है, और वो है सेब का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर। और लोग इसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर है कि ये फौरी आराम देता है, कि इसे लगाने से खारिश और दर्द फौरन ठीक हो जाता है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, और ये एक अहम वार्निंग है। देखिए, सेब का सिरका बहुत तेज़ाबी होता है। इसे बराह रास्त जिल्द पर लगाने से जिल्द जल सकती है और खून बहने का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे मसला ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है। अच्छा, सेब के सिरके के बाद एक और चीज़ का बड़ा जिक्र होता है, टी ट्री ऑयल। तो उसका क्या सीन है? तो बात साफ है, ये थोड़ा बहुत वक्ती आराम तो शायद दे दे, लेकिन इसे इलाज समझना गलती होगी। इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है कि ये असल मसले को जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो इस स्लाइड में पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ हैं वो चीज़ें जो करनी हैं, यानी डूज, जैसे सिट्स बाथ, इसबगोल और एलोवेरा, और दूसरी तरफ हैं डोंट्स, यानी वो चीज़ें जिनसे बिल्कुल बचना चाहिए, ख़ास तौर पर सेब का सिरका। चलिए इन वक्ती टोटकों से आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो असल में फ़र्क डालती है, यानी लॉन्ग टर्म हल। ये ऐसी आदतें हैं जो ना सिर्फ इस मसले को बिगड़ने से रोकती हैं, बल्कि आगे चलकर इसके दोबारा होने का इम्कान भी बहुत कम कर देती हैं। ये असल में मसले की बुनियाद पर काम करती हैं। और यहाँ आती है इस पूरी गुफ्तगू की सबसे अहम बात। कोई भी घरेलू टोटका आजमाने से पहले डॉक्टर से बात करना लाजमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डॉक्टर के पास जाना इतना ज़रूरी क्यों है जब लग रहा है कि मसला बवासीरी है? और इसका जवाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी कुछ दूसरी और ज़्यादा संगीन बीमारियों की अलामात भी बिल्कुल बवासीर जैसी हो सकती हैं। इसलिए एक प्रॉपर तशखीस ये यकीनी बनाती है कि सही मसले का सही इलाज हो रहा है और कोई बड़ी चीज़ नज़रअंदाज नहीं हो रही।